नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दर्री हसदेव डैम में मिला युवती का शव। बारहवें वेतन समझौते और जेबीसीसीआई गठन की मांग तेज। अब खबरें विस्तार से। दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत हसदेव डैम के पास एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नंदनी मेहर निवासी नीलगिरी सिंचाई कॉलोनी दर्री थाना के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नंदनी मेहर पार्लर में काम सीखने के लिए जाती थी। सुबह परिजनों को उसके घर पर नहीं होने की जानकारी मिली। इसी दौरान आसपास के लोगों से सूचना मिली कि हसदेव डैम में एक युवती का शव देखा गया है। राहगीरों ने घटना की सूचना तत्काल दर्री थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मैं ड्यूटी कर रहा सर। अब मोला उतना मालूम नहीं। मैं सुबह टाइम में मोल पता चली तो मैं बुआ बताई ऐसे बात है बोली। तब फिर मैं जाने फिर मैं गाड़ी उठा मैं तुरंत ओकर गया मैं दर्री डैम। हाँ फिर बस फिर ओकर बादे से फिर तब पता चली तो ऐसे मैं ड्यूटी गे रहे हो रात भर समझ मैं रात के ड्यूटी था। मैं ड्यूटी उठी आए के बाद में मैं सो गया सर। नाइट ड्यूटी करके आया तो मैं सुबह मोला बुआ बताई रूम में खटखटाई उठ बेटा बोल के। तब मैं गया आओ के घर में बैठे जैसे बात है बोली। तब मैं जाने हो तब फिर मोला घर में एक तब तक कोई बताना चाहिए। रात की ड्यूटी लगा तब कोई नहीं पता देख तब कैसे बुआ मला मालूम है। तब फिर मन मोला बताई तब फिर मैं ओकर पहुँचे सर। मैं अब मैं मोर 25 उम्र है सर। अब मोर से 2-3 साल बड़े कुछ कर रही थी। हाँ यहाँ पार्लर काम करे जाते थे बीच में। कहाँ पार्लर में काम करते थे? साडा। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के तत्वाधान में केंद्रीय उत्खनन कार्यशाला गेवरा के मुख्य द्वार पर 12वें वेतन समझौते एवं जेबीसीसीआई के शीघ्र गठन की मांग को लेकर गेट मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए 12वें वेतन समझौते को जल्द लागू किया जाए तथा जेबीसीसीआई का तत्काल गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की लंबे समय से लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाना आवश्यक है। वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई का गठन करो। भारत माता की, भारत माता की। उद्योगों में भागीदारी अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। बारहवां वेतन समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। बारहवां वेतन समझौता लागू करो, लागू करो। बारहवां वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई का गठन करो, गठन करो, गठन करो। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
CISF की दीपका इकाई ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए खदान क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान चोरी किए गए 3 रोलर बरामद किए गए, जबकि एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार दीपका माइंस एरिया के बेल्ट नंबर 15 स्थित ACB क्रॉसिंग पर ड्यूटी के दौरान एक CISF जवान ने एक संदिग्ध युवक को रोलर ले जाते हुए देखा। जवान ने तत्परता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल के हवाले कर दिया। दीपका क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के बाद झाबर इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई स्थानों पर नालियों से पानी की निकासी बाधित हो गई, जिससे जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी जमा होने से स्थानीय रहवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाड़ी आया था किसी तो दिखेगा ना, इतना बारिश थी, ऑटो तक डूब जा रहा है। चल ठीक है, रखा था। गाड़ी आया था किसी तो दिखेगा ना, इतना बारिश थी, ऑटो तक डूब जा रहा है। जेठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा 29 जून को मां सर्वमंगला मंदिर घाट कोरबा में हसदेव आरती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नमामि हसदेव सेवा समिति के सदस्य सहित शहरवासी शामिल हुए। वहीं विशिष्ट यजमान के रूप में राजेश अग्रवाल, डायरेक्टर कोरबा कंप्यूटर कॉलेज, संदीप शर्मा, जिलाध्यक्ष आदित्य वाहिनी कोरबा, बसंत कुमार रस्तोगी, विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय अग्रसेन कन्या महाविद्यालय एवं आशीष कुमार श्रीवास्तव, वित्तीय एवं म्यूचुअल फंड सलाहकार टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस उपस्थित रहे। आषाढ़ मास के शुभारंभ के साथ ही छत्तीसगढ़ के ख्यातिबद्ध आयुर्वेद चिकित्सक एवं नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने लोगों से ऋतु परिवर्तन के दौरान खानपान और दिनचर्या में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक रहने वाले आषाढ़ मास को ऋतुओं का संधि काल माना जाता है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर होने और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस अवधि में उबालकर पानी पीना, सुपाच्य एवं संतुलित भोजन करना तथा आम और जामुन जैसे रसीले फलों का सेवन लाभकारी होता है। वहीं मसालेदार, तले भुने, बासी और अत्यधिक भोजन से बचना चाहिए। उन्होंने भोजन में सौंफ और हींग के उपयोग को हितकारी बताया, जबकि बेल के सेवन से परहेज करने की सलाह दी है। अभी आषाढ़ माह का आरंभ 30 जुलाई 2026 मंगलवार से हो गया है, जो कि 29 जुलाई 2026 बुधवार तक रहेगा। प्रत्येक माह में किस तरह का आहार विहार रखना चाहिए, इसका विशेष वर्णन आयुर्वेद में किया गया, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। आषाढ़ मास को ऋतुओं का संधि काल कहा जाता है, अर्थात ऋतुओं के ये परिवर्तन का समय है। गर्मी का मौसम जा रहा होता है और बरसात आ रही होती है। तो इस परिवर्तन काल में बहुत सारी जल जनित व्याधियां हमारे शरीर में होती है, तो विशेष रूप से जल को हमें स्वच्छ एवं छानकर या उबालकर पीना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे दिनों में मतलब विशेष जलीय फल
इसमें रसदार फल होते हैं, ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए। आम और जामुन इस तरह के फलों का सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से इस माह में बेल के फल के सेवन को निषेध बताया गया है, मना किया गया है। तो बेल का और बेल से संबंधित चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारी पाचन शक्ति बिगड़कर आंतों में संक्रमण की समस्या हो सकती है। आषाढ़ मास क्योंकि वर्षा ऋतु का समय इसका आरंभ है, तो इसमें विशेष रूप से हमको इसमें पाचन अग्नि जो है हमारी वो मंद पड़ जाती है, तो पाचन से संबंधित समस्या भी हो जाती है। तो इसलिए हमको तला भुना चीजों से परहेज करना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। स्कंद पुराण में इस विषय में कहा गया है कि जो एक भुक्त भोजन करता है आषाढ़ माह में वह निरोगी रहता है। तो एक भुक्त मतलब एक समय भोजन करना चाहिए स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ माह में। और इस माह में खेलने कूदने का, शारीरिक श्रम करने का विशेष रूप से बताया गया है। तो शारीरिक श्रम करना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, तले भुने चीजों से परहेज करना चाहिए। हींग और सौंफ का प्रयोग इस माह में करना अत्यंत लाभकारी कहा गया है। तो हींग और सौंफ का अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए। बेल से परहेज करना चाहिए और रात्रि जागरण और दिवा शयन, दिन में सोने से और रात्रि में जागरण करने से बचना चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम आषाढ़ माह में निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। अरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।